आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है और बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं वो इस टॉपिक से रिलेट भी कर सकती हैं, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है घर वाली बाहर वाली। अब मैं यहाँ 2 शादियों की बात नहीं कर रही, यहाँ पे बेसिकली मैं एक घर में एक बाहर की बहू जो बाहर के ख़ानदान से आई है और एक ख़ानदानी बहू यानी कि जो ख़ानदान के अंदर से आई है वो हमेशा घर वाली होती है, और वो बाहर वाली कौन होती है भी, जो किसी दूसरे ख़ानदान से ब्याह के आई होती है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले रुबाब भी बात करी थी कि आजकल जो लड़कियां हैं वो ये चूज़ कर रही होती है कि अच्छा भी मेरा जो जीवन साथी है वो क्या ये अफोर्ड कर सकता है, और फिर लड़के भी आपको कम उम्र चाहिए, फिर उनसे आपने अफोर्ड भी ये करना है कि जी अच्छा जी वो आपको इतने कैरेट की रिंग दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो बेसिकली वो माँ बाप भी अमीर देखना चाह रहे थे कि माँ बाप जो है वो लोडेड होने चाहिए। आपका भी मैं इस पर टेक लेना चाह रही थी। ओके, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इसमें बुराई क्या है? हमें थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है कि पहले लड़कियां बिल्कुल एक शायनेस क्वायनेस में थी कि नहीं जी अलम ये के गाय आइडियल है। क्यों? क्योंकि कुछ बोलती नहीं है, जबरदस्त है ये, ठीक है। लेकिन इसमें बुराई क्या है ये कहने में कि मुझे इतने कैरेट की रिंग दे? अगर मुझे पसंद है तो दे, नहीं दे सकता तो दैट्स फाइन। क्योंकि देखिए लड़के वाले भी तो लड़की जब चूज करते हैं तो कुछ चीज़ों में ये बिल्कुल पता है कैसी बात होगी, जैसे लड़के वालों ने कह दिया है कि हमें जहेज में गाड़ी चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी लड़कियां वो देख रही हैं कि लड़का एक कैरेट की अगर आपको कोई रिंग की बात करें, लड़के की तो इतनी तनख्वाह ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे नहीं मुझे तो इतने कैरेट की रिंग है, वो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर यही चीज ये जो स्टार्ट हुई है ना, ये रेसिप्रोकेशन है उस चीज की कि गाड़ी मांगी है मैं भी ये मांगूंगी। ये आप ये समझ ली, रेसिप्रोकेशन है इस चीज की। राइट और रॉन्ग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर गाड़ी ना मांगी, गाड़ी नहीं भी मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, मगर वो भी डिमांड, यस कुछ नहीं मांगा, लेकिन सोसाइटी में वो गाड़ी मांगने का रिवाज इतना पुराना और इतना एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि अब लड़कियों को भी एक आपके अंदर एक रिबेल आ जाता है ना कि हाँ मैं भी मांगूंगी। वो चीज आ चुकी है। राइट और रॉन्ग की बात नहीं, बल्कि उनको भी खुश नहीं होना चाहिए कि नहीं हमसे कुछ मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, हमसे तो कुछ नहीं मांग रहे, तो हम जरा देखिए हम माँ बाप पे बोझ ना बने कि एक चीज डन हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे करती हैं कि जी सब चीजें अच्छी चल रही होती है, एंड में आके कहती है मेरी वेडिंग रिंग में इतने कैरेट की डायमंड तो मैं नहीं करूंगी। अब लड़के वाले कैसे अफोर्ड करें? बिल्कुल लड़के वाले नहीं अफोर्ड कर सकते। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है ये अप्रोच भी गलत है। जब आप देख रहे हैं रॉन्ग तो कोई भी होगा वो रॉन्ग ही होगा, बट देन आई एम सेइंग कि ये बिगिन कहाँ से हुआ है, ठीक है? क्योंकि लड़कियों को अब ये इसलिए हो रहा है कि मैं भी बात करूं। अब जब आप बात करने, एक जमाने तक आप सप्रेस रहे हैं, जब आप यहाँ सप्रेस को हटाएंगे तो एकदम बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे, ठीक है? अब उसमें राइट और रॉन्ग दोनों चीजें होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन ये इसलिए भी है कि वो रेसिप्रोकेट करेंगे। This is the point. आप मुझे बताएं। अच्छी बात नहीं। हाँ मुझे बताएं डॉक्टर नबिहा, अच्छी वो भी नहीं है गाड़ी ये जो हाँ नहीं वो, लेकिन बातें करें कि उस लड़की से गाड़ी नहीं मांगी। फिर भी यस आई टोटली अंडरस्टैंड। डॉक्टर नबिहा ये आप इस बात पे आपका क्या टेक है? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की जो है ना वो अगर लड़के का किरदार देख ले और लड़का जो है वो लड़की की शक्ल की बजाय जो है वो उसकी हया देख ले तो रिश्ता बहुत अच्छा निभ जाएगा। बेसिकली हमारी जो डिमांड्स है ना, इन्होंने हमें तबाह किया हुआ है। ये जो हमारी साइकोलॉजिकली मुझे इतने कैरेट की रिंग चाहिए, मुझे इतना अमीर लड़का चाहिए, इतना पैसे वाला होना चाहिए। देखिए कभी भी ज़िंदगी जो है ना वो रवैये अगर बुरे हों, इंसान पैसे वाला हो तो आपका रिश्ता नहीं निभता। आप उस शख्स से शादी करें जिसका कोई किरदार हो, जिसकी आंख में कोई हया हो। ऐसे मर्द को जो है वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी में जगह दें। मैं लड़कियों को हमेशा कहती हूँ, लड़कियाँ क्या कहती हैं, लड़के के पास पैसा होना चाहिए, वो खूबसूरत है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, उसकी एज मैटर नहीं करती, ससुराल वाले मैटर नहीं करते, इवन वो लोग क्या काम करते हैं, किस बिज़नेस से पैसा आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। औरत के लिए आज ख़ास तौर पे जो हमारी यंगस्टर्स लड़कियाँ हैं उनके लिए मैटर ये करता है कि मुझे ब्रांड पहनना है, मुझे हर हाल में ब्रांड को कम्पीट करना है, मुझे हर हाल में जो है वो अच्छे से अच्छी चीज़ चाहिए तो मेरा शौहर जो है वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता हो। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये लेकर जब एक बहू अपनी ससुराल में जाती है, और फिर फैंटेसीज़ हैं लड़कियों की, ऐसी फैंटेसीज़ हैं कि जिसमें वो एक प्रिंसेस हैं और उस प्रिंसेस ने जो है वो किसी महल में जाना है, एक शहजादे ने उसको जो है वो घोड़े पर लेकर आना है और फिर वो आगे जाके जो है वो एक प्रिंसेस की ज़िंदगी गुजारेगी। भाई शादी कोई फैंटेसी नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लड़कियों को चाहिए कि वही लड़कियाँ शादी के लिए स्टेप लें जो रिस्पॉन्सिबल हैं।
ऐसी लड़कियों की शादी बिल्कुल भी मत करें। फैंटेसी बनाने में माँ बाप का भी बड़ा किरदार होता है, बिल्कुल क्योंकि माँ होता है। बाप कहते हैं कि जी ये करना है, शादी की बात करना, अच्छा तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहने, ये जो सारे ये शादी की बात करना, ये शादी के बाद वाले सारे चोंच लें। ये मदीना हर चीज ससुराल में नहीं मिलती आपको जाके। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो है अपने मुताबिक नहीं, दूसरों के मुताबिक भी जिंदगी गुजारनी है। यहाँ जब कोई भी बहू आती है, वो चाहे खानदान से आए या खानदान से बाहर से आए, उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे सारी कमांड दे दें घर की। ऐसा नहीं होता। अगर पहले बहुएं वहाँ पे मौजूद हैं तो कमांड उनके पास भी होगी, अगर वहाँ सास और नंदे मौजूद हैं तो कमांड उनके पास होगी। आप कमांडर तब बन सकती हैं जब आप में इतनी कैपेसिटी हो, इतनी आप अपनी एबिलिटी बढ़ा सकती हो, या आपका रवैया इतना अच्छा हो, आपका बिहेवियर इतना अच्छा हो कि आप अपने बिहेवियर से लोगों के दिल जीतने के काबिल हो। एक बहू की तरबियत देखें, एक लड़की का तभी पता चलता है जब वो ससुराल में जाती है, उसके रवैये का, उसके अच्छे होने का। पहले सारी लड़कियाँ अच्छी होती हैं, जब अपने माँ बाप के घर पे होते हैं हम सब अच्छे होते हैं, क्योंकि हम अपनी पसंद से ख़रीदारी कर रहे होते हैं, अपनी पसंद से शॉपिंग कर रहे होते हैं, अपनी पसंद से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये सब बेस्ट वर्जन होते हैं हम। माँ बाप के लिए हर लड़की, हर बेटी बेस्ट वर्जन है। लेकिन आपके किरदार और आपकी अखलाकियात का पता तब चलता है जब आप अपनी ससुराल में जाती हैं। भाई रवैयों को बर्दाश्त करना ही तो जो है वो ससुराल कहलाता है। ससुराल कोई जो है वो कोकाफ थोड़ी है कि वहाँ पर आपकी मुलाकात जो है वो जन्नत से होगी और वो मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये लेकर आपके सामने आ जाएंगे और आपको डराएंगे, डरौनी डरौनी शक्लें लेके। ऐसा नहीं होता। सास भी जो है वो माँ के जगह पर है, ससुर भी बाप की जगह पर है, अगर आप समझें तो। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिटर्न में आपको अच्छा सलूक ना दे। मेरे इस जुमले पर बहुत कमेंट्स आएंगे आपको कि लोग ये कहेंगे हम बहुत अच्छा करते हैं, हम बहुत बेहतरीन दे रहे हैं, लेकिन हमें आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा। सिर्फ लड़कों को प्रेशराइज आजकल ये किया जाता है, बहुएं आकर वो ख़ानदान से आएँ या ख़ानदान से बाहर से आएँ, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना। क्योंकि बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं ना लोग, जब वालिदैन बुजुर्गी में आ जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दिल भी दुखता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे। सबसे पहले ना मैं बहुओं को ये कहूंगी कि वो खानदान से लाएं या खानदान से बाहर से लाएं। बहुओं को ना एक चीज समझनी होगी कि जो बुजुर्ग है ना, उसने आपकी तौहीन नहीं की, उसने आपकी तौहीन नहीं की। अपनी तौहीन समझना बंद कर दें। अगर आपके वालिद आपको डांट रहे हैं, अगर आपकी वालिदा आपको डांट रही हैं, वाले से बात भी करूंगी मैं, मुझे लेकिन ब्रेक लेनी है। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वो जो बेजोड़ रिश्तों के वाले से बात कर रहे थे, हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ईगो पे बात करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हमारी जो गुफ्तगू चल रही है वो घर वाली और बाहर वाली, यानी कि वो बहू जो कि ख़ानदान से है और वो बहू जो कि ख़ानदान से बाहर की है, उस हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आयशा, कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज लेकर आई हैं और मैं सुन रही थी टॉपिक, तो मैंने सोचा कि मैं कॉल करूँ और मुझे आपसे दो चीज़ें डिस्कस करनी है। जी जी। अभी आप लोग जो बात कर रहे हैं वो घर खानदान के अंदर से जो बहू लेकर आते हैं और जो खानदान से बाहर की बहुएं होती हैं। बट मैं बात करना चाहती हूँ अपने पर्सनल एक मैटर की, जिसमें मेरी जो भाभी हैं वो हम अपनी पसंद से ही लेकर आए थे, मतलब अरेंज मैरिज की थी हमने अपने भाई की। लेकिन भाई ने तकरीबन 3 या 4 महीने बाद ही जो है वो अपनी पसंद की शादी कर दी थी, और वो भी छुप कर। हमें ये बात नहीं मालूम थी और वो बात हमें पता चली है जब हमारी भाभी ने जो है ना वो पहला बेबी डिलीवर किया है, तो उसके बाद हमें ये बात पता चली है। भाभी को तो शायद 6 महीने बाद ही पता चल रही थी। तो हमें अब हम एज अ फैमिली और एज अ सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद इनजस्टिस करेंगे कि अगर अब उनकी शादी को 8 साल हो गए और दोनों शादियों को 8 साल हो गए माशाल्लाह से, और वहाँ से भी उनके बच्चे हैं, यहाँ से भी उनके बच्चे हैं, और हम जो है वो जो दूसरी वाली उसकी वाइफ है हम उससे नहीं मिलते, हम उनसे बात नहीं करते, हमें नहीं पता वो कहाँ रहती हैं, कौन है क्या नहीं है, इतना ज्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। अच्छा, और तो क्या इस वजह से नहीं मिलते? अच्छा, और इस वजह से कि क्योंकि जो पहली वाली शादी थी वो आप सब लोगों की पसंद की थी, वो आपके खानदान से थी? पसंद तो भाई की भी थी। भाई ने हमें मना नहीं किया था कि मुझे शादी नहीं करनी, उसने की शौक से। मेरे अबू हयात थे उस टाइम पे और हमारे वालिद साहब की रजामंदी से शादी हुई थी।
और शादी से 2 महीने पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि भाई नहीं करना चाहता है या उसकी क्या मजबूरियां हैं या वो किसी और को पसंद करता है। ऐसी कोई बात उसने हमसे नहीं की थी। शादी के बाद अचानक से जब एक न्यूज आई तो वो मेरी अम्मी के लिए बहुत शॉकिंग था और दूसरा ये कि हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि वो आपकी पहली वाली भाभी इस वक्त प्रेग्नेंट थी। जी वो प्रेग्नेंट थी और वो उन्हें ये बात मालूम थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उनके पूरे 9 महीने उस बात को अपने अंदर दबाए हुए उन्होंने गुजारे। और आप लोगों को भी नहीं बताया उन्होंने? नहीं, हमें भी नहीं बताया था उन्होंने बताया हमें डिलीवरी वाले दिन। ओह अच्छा, वो जो आपकी भाभी पहली वाली, तो वो आपके खानदान से आई हुई नहीं, है? वो भी अरेंज मैरिज है, बाहर वो से भी है। अरेंज मैरिज थी। ओके। और दूसरी मुझे एक और चीज आप लोगों से डिस्कस करनी है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि मेरी एक ही भाभी है, मेरी 3 भाभियां माशाल्लाह, और तीनों भाभियां अलग अलग फैमिली से आई हुई हैं। और जो भाभी अम्मी के साथ रहती हैं उनका एक अलग बॉन्ड है हम लोगों के साथ, और हम जाते ही अम्मी के करते हैं। लेकिन जो दूसरी 2 भाभियां हैं जो सेपरेट रहती हैं, जो कि शादी के 1 साल बाद ही सेपरेट हो गई थी, तो उनको ये शिकायत अक्सर हमारी अम्मी से और हम लोगों से रहती है कि तुम लोग हमसे ऐसे नहीं मिलते जैसे उनसे मिलते हो। अच्छा, ये वही वाली भाभी, ठीक है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भाई आपकी भाभी ने बड़े दिल जिगरे का काम लिया, इसको सलाम कि वो खामोश रही और पूरी प्रेगनेंसी क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तो शादी को 6 माह हुए हैं, ऐसा भी नहीं कुछ 6 साल, मतलब अभी तो वो खुद एक हनीमून पीरियड से गुजर रही थी। तो ये देखे ना, ये भी आपको नहीं लगता कि माँ बाप यहाँ पे मतलब उनको नहीं पता, अब उनकी तरफ से भाई की भी ज्यादती नहीं, भाई की भी माँ बाप भाई की ज्यादती थी, माँ बाप की नहीं थी। भाई इस पे स्टैंड लेता और बोलता कि मुझे नहीं करनी, मुझे कोई और पसंद है। हाँ, मैं वही सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई ने पहले कर चुका था, रजामंदी थी। बाद में घर वालों को वो प्रेग्नेंट भी हो गई, तो भाई आपकी पसंद ही होगी ना वो भी, और आपकी रजामंदी थी। तो यहाँ तो मेरा कसूर लगता है कि वो भाई का है। हाँ, भाई लड़के है ना, लड़के का कसूर है। क्योंकि माँ बाप से भी नहीं बात की उसने, बिल्कुल ना अपनी बीवी से बात की, चुपके से जाके शादी कर ली। जी। तो ये गलत है। पहली ना करता, इतनी जल्दी कर ली, 3 महीने बाद। पहली वाली उनकी भाभी इतनी अच्छी है, अब वो बेचारी वो कह रही कि बताएं कि हम दूसरी वाली से हम नहीं मिलते ना, हमें पता है वो कहाँ है। तो इसमें एक तरह माँ बाप को भी एक मैसेज आता है कि भाई देखिए, जब आप कहीं शादी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जी पसंद की शादी है, तो माँ बाप तब तक खुदा के लिए शादी ना करें जब तक लड़के के माँ बाप उस शादी में शरीक ना हो या उनको पता ना हो, क्योंकि वरना लड़की को उम्र भर एक्सेप्टेंस का जो है, अब उस लड़की की जो शादी हुई होगी तो उसके पेरेंट्स तो हुए होंगे इन्वॉल्व। दूसरी लड़की से उसने शादी की है, उस बेचारी का क्या कसूर, वो भी तो पिसेगी ना। अगर देखा जाए तो वो भी तो किसी की बेटी होगी बेचारी, जिसके साथ वो शादी करे। लेकिन उनको पता था कि पहली बीवी है। हाँ, उसके पेरेंट्स को तो पता था ना कि शादीशुदा है ना, कि उसने शादी से पहले नहीं करना, तुम्हारे घर वाले कहाँ है वो भी शामिल हो शादी। एग्जैक्टली, इसका कसूर ये एग्जैक्टली बात करें ना, उसकी फैमिली का, उस लड़की की फैमिली का कसूर है। बिल्कुल। तो ये आप लोगों को देखना चाहिए कि अगर लड़का आपकी घर है तो उसकी फैमिली में से कोई शरीक हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए हमारे शादी में अगर जो देखा जाए, जो हमारी शरई जो इवेंट है वो एक वलीमे का है। और वलीमा क्या है कि वलीमे में आपने अनाउंस करना है। बिल्कुल, जहाँ पे लोग आपकी शादियां अनाउंस ना कर रहे हो तो सबसे पहले तो भाई बात यही समझने, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली। अगर कहने जी अभी हम शादी कर लेते हैं, बाद में घर वालों को बताएंगे, तो ऐसा मत करें। मैं बहुत से लड़कियों को देखती हूँ को पता नहीं चलता कि भाई हाँ अगले के घर में क्या सीन है, सारी वरना वो पर एक्सेप्टेंस को तरसती रहती है। अच्छा, ये जो बेजोड़ शादियां जो माँ बाप भी करते थे, जिसकी मैं बात करी थी, तो आप मुझे इसका बताएं कि ये बेटे के साथ या ये बेटी के साथ ज्यादती नहीं है? बहुत ज्यादती है, क्योंकि देखें लड़का लड़की अगर बेजोड़ होंगे ना तो उन दोनों का निभा कैसे होगा, क्योंकि जहनी तौर पे हम मांगी नहीं होती, एक दूसरे को समझते नहीं है। मियाँ कुछ समझ रहा है, बीवी कुछ कर रही है, तो वो दोनों एक दूसरे को वो नहीं कर सकते। आपने अपनी फैमिली में किसी बेजोड़ शादी आपको नजर आई? हाँ, देखा है मैंने बहुत से ऐसे कि पढ़ा लिखा मर्द है और औरत जो बिल्कुल जाहिल है, जिसको कुछ काम ही नहीं आता। अब वो अपनी आके ना अपने काम की इसकी उसकी बातें वो उससे शेयर करता है, लेकिन वो कहती समझ ही नहीं आती, उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या कह रहा है। अब वो चिढ़ता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ना वो उसने अपनी चिढ़ बना ली कि यार ये कैसी औरत है, मैं इसको आके सब कुछ बताता हूँ, ये मेरी बात ही नहीं समझती। तो वो चिढ़ के फिर निकल जाता था, फिर उस जाके बाहर फ्रेंडशिप करता है किसी और लड़की के साथ जो उसको अंडरस्टैंड करती है। हाँ, फिर उसके साथ वो अपनी गुफ्तगू अपनी जो भी
सारा दिन की जो भी होती बातें वो उसके साथ नहीं, करें। ज़हनी हमारी तो ये बहुत इस तरह हो ज़रूरी है। जाता मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। घर वाली और बाहर वाली, ये जनाब सौतने नहीं है, बल्कि ये एक वो बहू है जो ख़ानदान से आई है और एक वो बहू जो ख़ानदान से बाहर की है। ज़िंदगी भर आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, लेकिन आप हमेशा यही कहलाई जाती है कि ये तो हमारे घर से, ये तो हमारे ख़ानदान की थी और ये बाहर से हम बहू ब्याह के लेकर आए हैं। कहीं लड़कियों की बहुत अच्छी किस्मत भी होती है, ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं जो चाहे वो ख़ानदान से आई हैं वो थोड़ा टफ टाइम देती हैं, और कहीं बहुएं बहुत अच्छी होती हैं और ससुराल वाले जो हैं जो रवैये हैं वो थोड़ा टफ टाइम देते हैं। मैं ज़रा बेजोड़ रिश्तों के वाले से बात भी कर रही थी कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम ख़ानदान के अंदर शादी करने के चक्कर में अपने बच्चों के बहुत बेजोड़ रिश्ते बना देते हैं। लड़का आपका बहुत लायक है तो आपको होता है कि बाहर से आई हुई लड़की क्यों राज करे, क्यों ना मेरी बहन की या मेरी भाई की या मेरी नंद की बेटी या मेरी जेठ की बेटी मैं उसको ब्याह के लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत लायक है। उसमें क्या होता है, लड़का आपका बहुत पढ़ा लिखा होता है। कुछ ऐसा हमने अभी तो नहीं, बट हाँ पास में ऐसे बहुत रिश्ते देखे हैं कि बच्चा CSP ऑफिसर है और वो जो लड़की है उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हुए हैं और अब मैं जिनकी शायद बात कर रही हूँ वो लोग अब इस दुनिया में भी नहीं रहे।